दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश किया है? जी हां, पीएम ई ड्राइव योजना के तहत देश भर में ईवी चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग सुविधाओं को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरकार की इस योजना से भारत में ईवी चार्जिंग नेटवर्क कैसे बदलेगा, कौन कौन से शहर और हाईवे इससे कवर होंगे और आपके लिए इसका क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं इस योजना की प्रमुख बातों की। सरकार ने ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या को 2026 तक 32,500 से बढ़ाकर 72,300 करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार प्रमुख क्षेत्रों जैसे बंदरगाह, सड़कें, रेलवे और हवाई अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने पर फोकस कर रही है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोची एयरपोर्ट और हाईवे जैसे दिल्ली जयपुर आगरा NH48 और चेन्नई त्रिची NH179B पर पहले से ही ईवी चार्जिंग ढांचा मौजूद है। अब सरकार इसे और विस्तार देने जा रही है। अब सवाल यह है कि इसे लागू कैसे किया जाएगा। MHI यानी भारी उद्योग मंत्रालय ने बंदरगाह, हवाई अड्डा प्राधिकरण AAI, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर संभावित स्थानों की पहचान शुरू कर दी है। सरकार का प्लान है कि ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए ट्रकों की अधिक आवाजाही वाले 20 राष्ट्रीय राजमार्गों को प्राथमिकता दी जाए। इसमें मुंबई, पुणे और बेंगलुरु, चेन्नई जैसे व्यस्त मार्ग शामिल हैं। सरकार इस प्रोजेक्ट की 80% लागत खुद वहन करेगी और खास इलाकों जैसे पूर्वोत्तर, तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 100% तक फंडिंग दी जा सकती है। अब बात करते हैं बैटरी स्वैपिंग की। बैटरी स्वैपिंग एक ऐसा मॉडल है जो चार्जिंग की झंझट से बचाने का काम करेगा। यानी आपको अपनी गाड़ी चार्ज करने के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पर जाइए, पुरानी बैटरी दीजिए और तुरंत चार्ज हुई नई बैटरी लेकर निकल जाइए। सरकार इसे हवाई अड्डों, बंदरगाहों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू करने की योजना बना रही है। लेकिन हां, कंपनियों को इस सुविधा को बेहतर बनाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा, जैसे बिजली मंत्रालय के सुरक्षा मानकों का पालन। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बैटरी एज ए सर्विस मॉडल को अपनाने से ईवी को अपनाने की दर और तेज होगी। यानी ग्राहक अपनी बैटरी खरीदने के बजाय इसे किराए पर लेंगे या इस्तेमाल के हिसाब से भुगतान करेंगे। इससे गाड़ियों की कीमत 30 से 40% तक कम हो सकती है, जो कि ईवी खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत होगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर सरकार की यह पहल ईवी सेक्टर में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, बैटरी स्वैपिंग से ईवी का उपयोग आसान बनेगा और इंटरनल कंबशन इंजन वाहनों पर हमारी निर्भरता कम होगी। आपका क्या कहना है? क्या यह कदम भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने की रफ्तार बढ़ाएगा?